बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग को हम संधारित्रों का संयोजन समझाएंगे। बेटा, क्या है आपका टॉपिक? संधारित्रों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है वो कैसा होता है? श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, संधारित्रों को जोड़ते हैं। और दूसरा जो आपका होता है वो किस क्रम में होता है? आपका समांतर क्रम। दूसरा आपका होता है समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम इन सीरीज होता है, और दूसरा जो होता है इन पैरेलल होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि संधारित्रों के संयोजन में सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बेटा देखिए, मेरा पहला कौन सा क्रम था? पहला आपका क्रम था श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में मानेंगे कि माना तीन संधारित्र जो आपके हैं C1, C2 और C3, तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जिसमें तीनों संधारित्र के, ये आपका क्या हो गया बेटा? C1, ये आपका हो गया C2 और ये क्या हो गया बेटा? आपका C3। तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात C1 का जो दूसरा प्लेट है, ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट का ये पॉइंट है, और C2 का जो पहला प्लेट है, C2 का ये जो दूसरा प्लेट है, इसका पॉइंट, एंडिंग पॉइंट ये है, और C3 के पहले प्लेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है। तो C1 की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़ते हुए किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है, और C3 की दूसरी प्लेट को किससे? पृथ्वी से क्या कर दिया गया है बेटा? संबंधित कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। तो ये आपका क्या हो गया? अर्थ, ये पृथ्वी से अटैच कर दिया गया है। जब हम लोग संधारित्र C1 की पहली प्लेट को +Q आवेश देते हैं, पहली प्लेट को कौन सा आवेश देते हैं बेटा? +Q आवेश देते हैं, तो प्रेरण के कारण C1 की दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। सेम यही प्रोसेस C2 में भी होता है कि जब C2 के जो आपकी पहली प्लेट है उस पर प्लस आवेश देते हैं, तो प्रेरण के कारण उसके भीतरी तल पर, सेकंड वाले प्लेट के भीतरी तल पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। सेम यही थर्ड में होता है बेटा। प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा +Q आवेश, प्लस मीन्स +Q आवेश, और माइनस का मतलब -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि माने कि समान जो आपका संधारित्र C1 है, इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर है आपका क्या है? V1 है। संधारित्र C2 के प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो क्या है आपका बेटा? V2 है। और संधारित्र C3 के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है आपका? V3 है। तो इस सीरीज में आपने देखा कि बेटा कि समांतर जो आपका संधारित्र है, संधारित्र C1 की पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट को संधारित्र C2 की पहली प्लेट से, और संधारित्र C2 की दूसरी प्लेट को संधारित्र C3 की पहली प्लेट से जोड़ते हुए क्या किया गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आप लिखेंगे बेटा कि माना तीन संधारित्र C1, C2 व C3 किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिसमें क्या किया गया बेटा हम लोगों ने? जिसमें संधारित्र C1 की किस प्लेट को बेटा? संधारित्र C1 की पहली प्लेट को, संधारित्र C1 की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से किससे जोड़ा गया बेटा? विद्युत स्रोत से, तथा संधारित्र किसकी बेटा? C3, संधारित्र C3 की किस प्लेट को? दूसरी प्लेट को, संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट को किससे? पृथ्वी से संबंधित किया गया है, पृथ्वी से संबंधित किया गया है। तो क्या हुआ? संबंधित किया गया है। कैसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं? तो आप लिखेंगे संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट को, पहली प्लेट को हम लोगों ने किससे जोड़ा? विद्युत स्रोत से जोड़ा। तो संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट को
दूसरी प्लेट को संधारित्र C2 की किस प्लेट से बेटा, संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट को संधारित्र C2 की किस प्लेट से, पहली प्लेट से, संधारित्र C2 की पहली प्लेट से एवं संधारित्र C2 की, संधारित्र C2 की यहाँ पहली प्लेट थी, अब कौन सी प्लेट बेटा, दूसरी प्लेट, संधारित्र C2 की दूसरी प्लेट को संधारित्र C3 की, संधारित्र C3 की किस प्लेट से, पहली प्लेट से, संधारित्र C3 की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब क्या होगा बेटा, जब हम लोगों ने क्या किया कि संधारित्र C1 के पहली प्लेट को प्लस Q आगे दिए, तो आप लिखेंगे जब संधारित्र किसको बेटा, संधारित्र C1 की, संधारित्र C1 की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण उसकी दूसरी प्लेट के किस तल पर बेटा, भीतरी तल पर, भीतरी तल पर कौन सा आवेश, -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार क्या होता है बेटा, C2 और C3 में भी ये प्रक्रिया होती रहती है। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग संधारित्र C1 को अपने फिगर में देखा प्लस Q आवेश देते हैं तो प्रेरक के कारण माइनस आवेश, सेम इसी प्रकार से C2 और C3 में प्रक्रिया होती रहती है। अब लिखें, यदि, अब लिखेंगे बेटा क्या, यदि संधारित्र जो थे आपके कौन थे बेटा, C1 C2, C1 संधारित्र C2 C3, यदि संधारित्र C1 C2 व C3 के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर क्या माने बेटा हम लोग, V1 V2 V3, विभवांतर V1 V2 व V3 हों तो क्या हो जाएगा बेटा, चूँकि आप जानते हैं V बराबर होता है Q/C के, तो V इक्वल हो जाएगा, V ना होकर के बल्कि क्या है बेटा यहाँ पर आपका C1 पे जो आपका विभवांतर है V1, तो देन V1 इक्वल हो जाएगा Q/C1। Q क्यों बेटा, क्योंकि संधारित्र C1 C2 और C3 पर समान आवेश क्या है, Q है, तो V1 इक्वल हो गया Q/C1। इसी प्रकार से आप निकालेंगे तो V2 इक्वल हो जाएगा Q/C2, और इसी प्रकार से जब आप P3 निकालेंगे तो Q/ क्या हो जाएगा आपका C3। अब देखें बेटा, जो V1 V2 और V3 विभवांतर है, इसका जो टोटल विभवांतर है अर्थात A और B के बीच का, यदि हम मान लें कि जो टोटल आपका विभवांतर है वो क्या हुआ बेटा आपका V हो, क्या हो V हो टोटल विभवांतर, तो लिखेंगे यदि A व B के बीच कुल विभवांतर क्या हो बेटा V हो, तो आपने देखा जो विभवांतर V था वो छोटे छोटे पार्ट में V1 V2 और V3 में ब्रेक हुआ है, तो देन V इक्वल हो जाएगा आपका बेटा कितने ब्रेक में हुआ है, V1 प्लस V2 और प्लस किसके हो जाएगा
V3 की। V1 की वैल्यू आपने देखा बेटा, V1 इक्वल आया है Q अपान किसके आया है, C1 के। V2 की जो वैल्यू आई है Q अपान C2 के आई है, और जो V3 की वैल्यू आई है Q अपान C3 के आई है। ये किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया। तो अब यदि बेटा हम ये माने कि यहाँ जो संधारित्र C1 A और B के बीच में जो आपके बिंदु थे, संधारित्र C1 C2 C3 ना हो करके बल्कि केवल एक संधारित्र हो और इनके बीच का आवेश क्या हो, Q हो, तो इनके बीच का जो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, वो V हो जाएगा। और इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो C1 C2 C3 ना होकर के बल्कि क्या हो जाए, C हो जाए। तब क्या हो जाएगा, तो आप तब हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि यदि A व B के बीच एक संधारित्र हो तो Q आवेश देने पर विभवांतर, Q आवेश देने पर विभवांतर क्या हो बेटा, V हो, विभवांतर V हो, और तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तुल्य धारिता क्या हो, C हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, V इक्वल हो जाएगा Q अपान किसके, C के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो V था इस V की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, Q अपान C। तो देन क्या हो जाएगा, Q अपान C इक्वल हो जाएगा किसके, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 और प्लस Q अपान C3 के। तो आप देखें बेटा यहाँ Q Q Q तीनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो Q तो बचा क्या ब्रैकेट में, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 और प्लस 1 अपान किसके हो जाएगा, ये C3 के। और इधर लेफ्ट में पहले से था Q अपान C के। तो क्या हो जाएगा बेटा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 अपान C इक्वल हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान किसके हो जाएगा, ये C3 की। ये बेटा हो गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोग हो गया, किसकी जो तुल्य धारिता होगी 1 अपान C इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इसको बेटा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखें। अतः देखें बेटा, अतः इस फार्मूले से क्या स्पष्ट हुआ कि तुल्य संधारित्र की धारिताओं, तुल्य संधारित्र की धारिताओं का व्युत्क्रम कितना आया था मेरा बेटा, 1 अपान C संधारित्रों की अलग अलग अर्थात C1 C2 C3 संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के क्या है बेटा, C1 C2 C3 ये भी व्युत्क्रम में है, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये मेरा बेटा क्या हो गया, जो हम लोगों ने श्रेणी क्रम में फार्मूला प्रूव किया था 1 अपान C इक्वल 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान 3, इसका जो निष्कर्ष निकला कि जो तुल्य संधारित्र की धारिताओं का व्युत्क्रम होता है अर्थात 1 अपान C संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं अर्थात C1 C2 और C3 के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब बेटा सेकंड देखें कि समांतर क्रम हम कैसे प्रूव करेंगे। बेटा देखिए दूसरा क्रम क्या था मेरा, हमारा दूसरा क्रम था बेटा समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में कैसे हम करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना हम लोग बेटा कि C1 C2 और C3, सपोज करें कि C1 ये कोई आपकी प्लेट है, दूसरी प्लेट क्या है आपकी C2 है, और तीसरी प्लेट क्या है आपकी C3 है। C1 C2 C3 ये तीनों आपकी
प्लेटें हैं, ये कौन सी प्लेट है C1, ये कौन सी प्लेट है आपकी C2 और ये कौन सी प्लेट है C3। C1 C2 और C3 तीनों प्लेटों को बेटा C1 C2 और C3 तीनों प्लेटों को किसी एक बिंदु किससे जोड़ा गया है A से। C1 C2 C3 की जो पहली प्लेट है, C1 की पहली प्लेट, C2 की पहली प्लेट और C3 की पहली प्लेट, इन सभी प्लेटों को किससे किसी बिंदु A से जोड़ते हुए किसी धन विद्युत स्रोत से इसको जोड़ दिया गया है। और उसके पश्चात क्या किया गया है कि C1 की दूसरी प्लेट को किसी बिंदु B से और C2 की दूसरी प्लेट को किसी बिंदु B से और C3 की दूसरी प्लेट को किसी बिंदु B से जोड़ते हुए, ये सपोज करें ये पॉइंट क्या है B है, जोड़ते हुए किससे बेटा पृथ्वी से क्या किया गया है, संबंधित किया गया है, पृथ्वी से संबंधित किया गया है। अब क्या होता है बेटा कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि धन विद्युत स्रोत से जैसे ही संधारित्र C1 की पहली प्लेट को हम लोग आवेश देते हैं, तो चूंकि यहाँ पर जो आवेश होगा बेटा, आवेश ए पॉइंट पर आएगा, ए पॉइंट पर आने के पश्चात ये तीन भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अर्थात C1 पे जो आवेश होगा वो अलग होगा, C2 पे जो आवेश होगा वो अलग होगा और C3 पे जो आवेश होगा अलग होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी आपने देखा बेटा श्रेणी क्रम में जो आवेश होते हैं वो समान होते हैं, जबकि समांतर क्रम में जो आवेश होते हैं वो तीन भागों में बंटने के कारण, एक ऊपर गया, एक बीच में, एक नीचे, तो बंटने के कारण ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो सपोज करें कि जो C1 आपका संधारित्र है उसकी पहली प्लेट के भीतरी तल पर हमारा जो आवेश है, सपोज करें वो क्या है, प्लस Q1 है, तो यहाँ भी प्लस Q1, प्लस मीन्स प्लस Q1 हो जाएगा। तो इस पहली प्लेट के कारण C1 की दूसरी प्लेट पर प्रेरक के कारण माइनस Q1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप C2 संधारित्र पर देखेंगे तो इसके भीतरी प्लेट पर प्लस Q2 आवेश, हमने बताया बेटा कि संधारित्र C1 C2 और C3 तीनों पर अलग अलग आवेश होंगे, तो यहाँ प्लस Q2 हो जाएगा। अर्थात हमने प्लस प्लस यहाँ लिख दिया, तो प्लस मीन्स हो गया, क्या हो गया बेटा आपका प्लस Q2। तो इसके प्रेरक के कारण इसके भीतरी प्लेट पर कौन सा आवेश, इसके भीतरी प्लेट पर जो है माइनस Q, माइनस का मतलब माइनस Q2 आवेश क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ सभी पर माइनस हम लिख रहे हैं, तो माइनस मतलब Q1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से संधारित्र C3 की पहली प्लेट पर कौन सा आवेश, प्लस Q3 आवेश, तो यहाँ पर प्लस 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 मीन्स प्लस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट पर माइनस इसके प्रेरक के कारण माइनस प्लेट उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात माइनस का मतलब माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यदि हम सपोज करें बेटा कि A और B के बीच, जो A और B है इन सभी के बीच विभवांतर, समान विभवांतर क्या हो, V हो, समान विभवांतर क्या हो, V हो, तो क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा, जब लिखना होगा कि सबसे पहले हमने माना तीन संधारित्र C1 C2 और C3 है। संधारित्र C1 की पहली प्लेट को संधारित्र C2 की पहली प्लेट और संधारित्र C3 की पहली प्लेट को, इन तीनों को किसी बिंदु A से जोड़ते हुए धन विद्युत स्रोत से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और संधारित्र C1 C2 और C3 इन तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसी बिंदु B से जोड़ते हुए पृथ्वी से संबंधित किया गया है। जब हम लोग क्या करते हैं कि संधारित्र C1 को, जब यहाँ से हमने बताया बेटा कि जब यहाँ से कोई भी आवेश देंगे तो आवेश तीन पार्ट में क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। अर्थात हमने माना कि संधारित्र C1 की पहली प्लेट के भीतरी तल पर प्लस Q1 आवेश उत्पन्न होता है, तो उस प्रेरण के कारण संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट पर माइनस Q1 आवेश। इसी प्रकार संधारित्र C2 की पहली प्लेट के भीतरी तल पर प्लस Q2 आवेश, प्रेरक के कारण C2 की दूसरी प्लेट पर माइनस Q2 आवेश। इसी प्रकार से संधारित्र C3 की जो पहली प्लेट है उस पर प्लस Q3 आवेश तथा संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट पर माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि यहाँ पर संधारित्र, यहाँ पर विभवांतर अर्थात संधारित्र C1 C2 और C3 तीनों में विभवांतर समान है, जबकि आवेश और संधारित्र आपके अलग अलग हैं। तो आप लिखेंगे बेटा, इसलिए अब देखें बेटा क्या इसमें देखना था कि संधारित्र C1 C2 और C3 तीनों पर आवेश अलग अलग हैं, तो इसलिए Q1 इक्वल किसके हो जाएगा, C1V के। क्यों C1? क्योंकि संधारित्र जो C1 है उस पर आवेश क्या है, Q1 है, और संधारित्र C1 C2 और C3 पर समान विभवांतर क्या है, V है। इसी प्रकार से जब आप Q2 निकालेंगे तो Q2 इक्वल हो जाएगा C2V। इसी प्रकार से यदि आप Q3 निकालेंगे तो हो जाएगा C3V। तो यदि आप लिखें कि
बिंदु ए व बी के बीच कुल आवेश, बिंदु ए व बी के बीच कुल आवेश क्या हो, कुल आवेश Q हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो Q इक्वल हो जाएगा किसके, Q1 प्लस Q2 और प्लस किसके हो जाएगा ये Q3 के। तो Q1 की जो वैल्यू आई है क्या आया है C1V, Q2 की जो आई है C2V और प्लस Q3 की जो आई है C3V, ये किसके इक्वल हो गया, Q के। तो लिखें अब क्या होगा बेटा, अब यदि हम लोग माने कि यदि बिंदु ए व बी के बीच एक संधारित्र क्या हो बेटा, एक संधारित्र हो, तो Q आवेश देने पर यदि विभवांतर क्या हो, V हो, विभवांतर V हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, V इक्वल, विभवांतर V हो तो Q इक्वल किसके हो जाएगा, CV के। Q इक्वल हो जाएगा CV के, तो इस Q की जगह पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, CV। तो इक्वल Q की जगह पर रखेंगे CV इक्वल हो जाएगा C1V प्लस C2V और प्लस हो जाएगा आपका C3V। तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे सभी में V क्या है, कॉमन है, तो V को आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2 और प्लस किसके हो जाएगा ये C3 के, और ये किसके इक्वल हो गया, CV के। तो आप क्या करेंगे, V से V को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, C इक्वल हो गया C1 प्लस C2 और प्लस किसके हो जाएगा ये C3 के। तो यहाँ पर समांतर क्रम में बेटा आपने देखा कि जो संधारित्रों का संयोजन का जो फार्मूला आया, C इक्वल आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 के, जिसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं बेटा। फार्मूले से क्या कन्फर्म हुआ, इसलिए संधारित्र की तुल्य धारिता अर्थात C उनके पृथक अर्थात अलग अलग धारिताओं के योग, पृथक धारिताओं के योग अर्थात C1 C2 और C3 के योग के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों ने समांतर क्रम में जो फार्मूला निकाला, C इक्वल आया C1 प्लस C2 प्लस C3 अर्थात संधारित्र की जो तुल्य धारिता होती है अर्थात कैपिटल C, उनके पृथक अर्थात अलग अलग जो C1 C2 C3 थे उन धारिताओं के योग के बराबर होता है। बेटा आज के इस क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोग संधारित्रों के संयोजन के जो दो क्रम थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसके लिए हम लोगों ने सूत्र का निगमन किया। थैंक यू।